वो तिरहुत की माटी के ही लाल हैं और मुजफ्फरपुर से ही उन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा ली। शुरुआत में एलएलबी यहीं से की और इसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा कि वो खुद एक युवा हैं और युवा राजनीति के जरिए एक अलग पहचान प्रदेश को दे सकते हैं, युवाओं को एक नई दिशा दे सकते हैं। उस लिहाज से उन्होंने अपने काम के साथ साथ इस नई दिशा में भी जाने का फैसला लिया, प्रण लिया। ऐसे ही यहां हमारे साथ अगले मेहमान जुड़ रहे हैं। राजीव कुमार रंजन जी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, वर्ल्ड हार्मोनी एंड पीस फाउंडेशन के। जोरदार तालियों के साथ राजीव कुमार रंजन जी का स्वागत। आप चेयरमैन हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, डायरेक्टर हैं कोऑपरेटिव बैंक दिल्ली के। एमए, एमबीए, एलएलएम, पीएचडी, क्या क्या आपने नहीं किया, मैं पढ़ूंगा तो पूरा सेशन ही निकल जाएगा। पहला सवाल यही खड़े खड़े, इतनी पढ़ाई की, दिल्ली में अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है, लॉ फर्म आपकी है, क्या पड़ी आपको कि आप आ गए इधर राजनीति के क्षेत्र में और अपनी पार्टी का गठन कर लिया? धीरेन्द्र जी, जब लोग किसी आयाम को और कामयाबी को पा लेता है तो उसे फिर समाज के लिए काम करना पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था में सभी को पता होता है कि उन्हें बीज बोनी पड़ती है, उनकी एक लड़ाई स्टार्ट होती है, लड़ाई शुरू करते हैं। इसी सिलसिले में जो हमने सारी पढ़ाई लंगर सिंह महाविद्यालय से हमने ग्रेजुएशन किया, इंग्लिश ऑनर्स, श्री कृष्ण जुबली लॉ कॉलेज से हमने एलएलबी किया। इसके बाद हमने जो उच्च शिक्षा जो हमें लेना था फिर दिल्ली गया, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट किया। 18 साल की प्रैक्टिस करने के बाद ये जाहिर सी बात है कि हमें समाज को कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर की धरती ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं सबसे पहले मुजफ्फरपुर धरती के देवतुल्य सारे मुजफ्फरपुर निवासी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं कि आज मुजफ्फरपुर पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में डंका बजा रही है। आज हम बात करते हैं आत्मनिर्भर की, चूंकि आज आपके पास टाइम कम है और अभी भी पैनलिस्ट आपके पास हैं। नहीं, आप अपनी बात पूरी रख सकते हैं, जो आप बात रखना चाहते हैं आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर की बात को लेकर, बिहार की बात को लेकर, ऐसी कोई संकोच ना करें प्लीज। जी, इसके सिलसिले में बताना चाहता हूं कि जो भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक जिसकी शुरुआत की गई, एक सोच है, एक फिलॉसफी है और एक समाज सेवा का भाव है। क्योंकि इस पार्टी का जो आप टैगलाइन देखेंगे, अब समस्या नहीं समाधान, पंचायत से संसद तक। क्योंकि आज तक जो जितने भी नेता आ रहे हैं उनका जो सबसे बड़ा एजेंडा होता है कि उनको अपना आत्मनिर्भर करना। भारतीय पंचायती राज पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश में डंका बजा के कहती है कि वो अपने लिए काम नहीं कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है। जब हमारी फिलॉसफी को आप देखेंगे, हमारे प्रिंसिपल को देखेंगे, तो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर किसी भी तरह की समस्या आती है, समाज के लिए आती है, हम समाज के लिए काम करते हैं। इस पार्टी में, भारतीय पंचायती राज पार्टी में जो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स जुड़े हुए हैं, जितने भी फिलोसफर्स हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, वो अपने लिए कभी बातें नहीं करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारे प्रिंसिपल की जो बात है, प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है। मैं कभी पार्टी के प्रचार के लिए और पार्टी के काम के लिए मैं आपके बीच नहीं आया हूं। मैं ये बताने आया हूं कि आज भी हमारा जो समाज है, ये जो मुजफ्फरपुर है, जिसको मैं स्मार्ट सिटी का संज्ञा तो दे दिए, आज भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या उसके साथ दो सैलेंसर की और सरकार चल रही है, ठीक है, चल रही है। लेकिन इसको मैं बताना चाहता हूं, निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि इस तरह की जो बातें होती है, 15 साल पहले की एक कहानी सुनाते हैं, 15 साल बाद की दूसरी कहानी सुनाते हैं। अभी भी मोती झील में पानी लगी मिलती है। मोती झील में अगर आप जाए तो पानी मिलेगी, शास्त्री नगर में जाए तो पानी मिलती है। हमारे यहां लीची का इतना, जब लीची की नाम आती है तो हमें याद आता है यहां का शाही लीची। इसके अलावा आप अगर यहां लहटी, जो सब पूरे आप अगर चाहें उसको इंडस्ट्रीज को अगर डेवलप करना चाहें तो पूरे देश में इसका इंडस्ट्रीज का जो एक पैमाना है, एक बहुत ही अव्वल दर्जे पे जा सकता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि उद्योग धंधा जो यहां बंद पड़ा हुआ है। आज 15 साल से जो सरकार है या 15 साल पहले जो सरकार थी, किसने बंद किया, किसने खोला? वो बात बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, समस्याएं बहुत सारी और समस्याओं को एड्रेस भी किया गया, लेकिन ये बता दीजिए ना आप आखिर में कि आपकी पार्टी को विकल्प के तौर पर क्यों देखा जाए। अभी तो आपकी पार्टी का
जन्म ही मैं कहूं कि सही तरीके से नहीं हुआ है। 1 साल पुरानी भी आपकी पार्टी नहीं है। इतनी सारी पार्टी और ऑप्शंस इस बार दिए गए थे, मुख्यमंत्री के तौर पर कई सारे चेहरे आए थे। राजीव रंजन जी, आपकी पार्टी को क्यों अल्टरनेट के तौर पर देखा जाए? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? सर, इसके वजह है, इसमें जो फिलॉसफी कहता है, जो समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पार्टी के फिलॉसफर कह सकते हैं, समाज सेवक कह सकते हैं, समाज सुधारक कह सकते हैं, उनकी जो सोच है, हमारा जो सबसे बड़ा सोच में बताना चाह रहा था कि भारतीय पंचायती राज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कहती है कि जो सबसे ज्यादा वोट लेके आएगा वो ही मुख्यमंत्री बनेगा, कैबिनेट मिनिस्टर वो बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास वोट आया नहीं, आपको जनता ने हरा दिया और जाके कैबिनेट में बैठ गए। ये हमारी पार्टी की सिद्धांत नहीं है। हमारी पार्टी की यह सिद्धांत नहीं है कि अगर कोई भी पार्टी काम कर रही है, कोई भी पार्टी को आप आवाज नहीं उठा रहे हैं क्योंकि आपको अपनी कुर्सी बचानी है। आज जो मैं बताना चाहता हूं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसलिए बताना चाहता हूं, जनता को बताना चाहता हूं, अपने देशवासियों, अपने मुजफ्फरपुर वासियों को, कि आज जो बिहार की जी स्थिति क्या है, आज उद्योग धंधे बंद है, उद्योग धंधे के लिए कोई चक्कर नहीं लगा रहे हैं। आज लोग चक्कर लगा रहे हैं मंत्री बनने के लिए, आज चक्कर लगा रहे हैं एमएलसी बनने के लिए। वो आत्मनिर्भर बिहार की बात नहीं करते, आत्मनिर्भर अपने लिए कि मुझे कैसे मंत्री बनना है, मुझे एमएलसी कैसे बनना है, मुझे एमएलए कैसे बनना है, मुझे किससे साठगांठ करना है, इसकी बात करते हैं। भारतीय पंचायती राज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इस पे विश्वास नहीं करती है। हमारी पार्टी की जो सोच है कि जो भी हम आज यात्रा शुरू किए हैं तो इसकी सफलता मिलेगी। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की यात्रा शुरू की थी, सफलता मिली थी और मिल रही है। आजादी की जब बुनियाद रखी गई तो 15 अगस्त 1947 की आजादी मिली। बिल्कुल। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो सोच है, हमारा ये सोच है कि हमारा अगर कोई भी एमएलए आता है, अगर हमारी सरकार बनती है, अगर बिहार में बिहार के जनता अगर चुनाव में लाती है तो सब मुख्यमंत्री होगा, यहाँ न किसी जाति का होगा न किसी धर्म का होगा, जो सबसे ज्यादा वोट लाने वाला। बहुत बड़ा सपना आप देख रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर आपको पूरा हक है, अधिकार है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। और उम्मीद और शुभकामनाएं आपको, आपकी पार्टी को है और आपकी सोच वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन जब सत्ता के कोई नजदीक आता है तो कहीं आपकी भी सोच ना बदल जाए, इसी वादे के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अपनी बात बिल्कुल कंप्लीट कर दीजिए। आज आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से मैं बिहार वासियों को, मुजफ्फरपुर वासियों को, पूरे देशवासियों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस तरह का जो वादा है भारतीय पंचायती राज पार्टी के साथ हमेशा रहेगी और उसमें कभी भी कोई मुकरने वाला है नहीं है, कोई भी पीछे आने वाला नहीं है। क्योंकि वो व्यक्तिगत लाभ के लिए काम नहीं कर रही है। आप अपनी बातों पर अड़िग रहे, लेकिन अभी जो ख्वाब आप देख रहे हैं बहुत दूर है। अभी बहुत सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की जरूरत है। अभी आगे की बात बाद में है। आंदोलनों की जरूरत है, सड़क पर संघर्ष करने की जरूरत है, जनता के बीच खड़े होने की जरूरत है। आंदोलन शुरू हो गए, उसके बाद आप इन चीजों को सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव कुमार रंजन जी। एक लाइन और आत्मनिर्भर की बात करें, 2 मिनट टाइम लूंगा आपसे। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ चूंकि मत्स्य पालन मंत्री और पशुपालन मंत्री बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा मेरा एक गुजारिश है कि मत्स्य पालन का जो यहाँ पर स्कोप है मुजफ्फरपुर में, अभी भी हमें आंध्र प्रदेश से मछली मंगा के खानी पड़ती है। मुजफ्फरपुर में इतना ज्यादा स्कोप है, यहाँ की जो दूध है उसको यूज नहीं किया जाता है। जो अगर उसको अगर हम प्रोसीड करके अगर दूध का हम प्रॉपर यूज करेंगे, इसका हम छेने, मिठाई या इसका हम जो भी स्वीट्स बनाएंगे, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि ये सवाल मेरे पास भी है, माननीय मंत्री जी के सवाल मैंने भी तैयार किए हुए हैं। अगर मछलियों का हम यहाँ पे उत्पादन करना शुरू होंगे, हमारा बेरोजगारी खत्म होगा, हमारे पास लोगों के पास रोजगार होगा और मुजफ्फरपुर आत्मनिर्भर। और मुझे पूरी उम्मीद है मुकेश सैनी जी ऐसे मंत्री हैं और बिल्कुल साफ गोई के साथ सारी बातें स्वीकार करते हैं। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ जी बिहार झारखंड के मंच के जरिए ही बात करें। आप कभी भी इनसे बात रखना चाहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आप ही नहीं बल्कि कोई भी मुकेश सैनी जी के पास हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं और सबके साथ लिए तैयार रहते हैं। आपकी बातों को जरूर सुनेंगे, आपके सुझावों को पसंद आएंगे तो सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जी से मैं आगे करूंगा। शैलेंद्र जी प्लीज। पॉइंट में जाने जल्दी कह देता हूं, क्योंकि एक क्या है कि जो यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या शराब की चल रही है, वो बंद हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इसके जितने भी अभी नुमाइंदे हैं, जो कि जो पहले 100 रुपए के थे आज करोड़ रुपए के हो गए, आज सारे के सारे के पास फॉर्चूनर है, केवल शराब का स्मगलिंग करके, तो उस पे सरकार को इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। मुकेश जी भी जाके सदन में बोले और ऐसा कानून बनाए कि वो शराब अंदर आए ही नहीं। शराब अंदर आते क्योंकि सरकार नाकामयाब है, इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातों को रखने के लिए। शराबबंदी की जो चर्चा लगातार हो रही है, मैं उसको लेकर बात यहां पर उठाऊंगा माननीय मंत्री जी से। आप आगे अपने क्षेत्र में
सफल हों राजनीति के तौर पर, जो आपका सपना है उसको मेहनत के जरिए आप पाएं और जनता के साथ जुड़े, यही कामना है हमारी। और अगले